Assalamu alaikum. My name is Sayyida Noor Fatma and I am teaching you the biology first year of your according to your smart syllabus. Here the topic number 1 of your biology subject is the main branches of biology. Okay, we have studied a lot in 9th and 10th about the biology and its branches, but there are given more branches in the biology of the first year. Now the first branch in the biology in your book, the topic number 1 is given as morphology. It's morphology. Let me explain you that the morphology is the study of the form and structure of living organisms. Morphology हम उस ब्रांच को कहते हैं जिसके अंदर हम organisms यानी living organisms की form और structure, living organisms की form और उनके structure के बारे में study करते हैं, यानी कि उनके हम लोग उनका वो कैसे दिखते हैं और उनका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है उसके बारे में हम इसमें स्टडी करते हैं. और मॉर्फोलॉजी की भी आगे से 2 टाइप्स होती हैं. एक टाइप होती है एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी और एक होती है इंटरनल मॉर्फोलॉजी. अब जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी और इंटरनल मॉर्फोलॉजी है उनमें मैं आपको डिफरेंस ऐसे बताऊंगी कि जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है उसमें हम उस ऑर्गेनिज्म यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के होती दोनों लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में ही है, लेकिन जो एक्सटर्नल है उसमें हम उसके एक्सटर्नल आउटर स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं, और जो इंटरनल मॉर्फोलॉजी है हम वो उसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में इसमें स्टडी करते हैं. तो मॉर्फोलॉजी हमारी पहली ब्रांच थी, तो आप इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से लिखेंगे: द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज़ कॉल्ड मॉर्फोलॉजी. डन. तो नेक्स्ट ब्रांच की तरफ हम चलते हैं. ओके तो इसकी नेक्स्ट ब्रांच जो है वो है पैलेंटोलॉजी. इट्स नेक्स्ट ब्रांच इज पैलेंटोलॉजी. Paleontology. Maybe these branches are not written in your book, but these are important as well as the other branches. So you should have to do these branches for your preparation of your exams. ओके पैलेंटोलॉजी के अंदर हम जो है, अब पैलेंटोलॉजी वर्ड देखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है, तो जब ये वर्ड की डेफिनेशन जो है आपको पेपर में पूछी जाती है तो some students got confused that we haven't read this word definition. Is it the branch of biology? Yes, it is the branch of biology. You don't need to confuse. Paleontology is the study of fossils. Okay, fossils. Paleontology is the study of fossils. ठीक है ना. इसमें हम स्टडी किसकी करते हैं? फॉसिल्स की, और जो उनका रिलेशन होता है उनके रिलेशन को जिनका रिलेशन किसके साथ होता है? एवोल्यूशन के साथ. पैलेंटोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ फॉसिल्स एंड देयर रिलेशनशिप विद एवोल्यूशन. ठीक है ना. तो आप इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से करेंगे: द स्टडी ऑफ फॉसिल्स एंड देयर रिलेशनशिप विद एवोल्यूशन इज़ कॉल्ड पैलेंटोलॉजी. अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ: द स्टडी ऑफ फॉसिल्स एंड देयर रिलेशनशिप विद एवोल्यूशन इज़ कॉल्ड पैलेंटोलॉजी. ओके, तो अब हम पैलेंटोलॉजी के बाद अगली ब्रांच को डिस्कस करने जा रहे हैं, और अगली ब्रांच है जेनेटिक्स. ये भी बहुत कॉमन ब्रांच है, ये हम 9th में पढ़कर आए हैं. जेनेटिक्स. जेनेटिक्स में तो आपका एक कोड वर्ड है, आप इसको ओपन करेंगे आपको पता लग जाएगा इसकी डेफिनेशन क्या है. जब हम जेनेटिक्स को ओपन अप करते हैं तो हमें साफ पता लग रहा है कि इसके अंदर हमें एक वर्ड नज़र आ रहा है जीन. तो हमें ये नज़र आ रहा है कि हम इसके अंदर क्या स्टडी करते हैं? जीन्स को स्टडी करते हैं. ओके, हम इसमें क्या स्टडी करते हैं? जीन्स को. ठीक है ना. तो इसके अंदर अब मैं आपको इसको सारा बताती हूँ कि इसके अंदर आपको ट्रांसमिशन of genes या characteristics transmission of genes from parents to offsprings. Okay, here we go. जेनेटिक्स के अंदर हम स्टडी करते हैं जीन्स को, यानी कि अगर इसकी प्रॉपर डेफिनेशन हम लिखना चाहें तो वो होगी: द स्टडी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ जीन्स
फ्रॉम पेरेंट्स, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स की तरफ, पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। The study of transmission of genes from parents to offspring is called genetics. Okay, अगर आप इसके एग्जांपल में मैं आपको और समझाने के लिए बता दूं तो जैसे कि हम क्या करेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफ़र हो सकती हैं, आई कलर ट्रांसफ़र होता है, और या आपका फ्री और अटैच्ड ईयर लॉब, और इस तरह की चीज़ें जो हैं, या कॉम्प्लेक्शन, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग्स की तरफ ट्रांसफ़र होती हैं, और इस स्टडी को हम क्या कहते हैं, जेनेटिक्स। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन, द स्टडी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ जीन्स, द स्टडी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ जीन्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स इज कॉल्ड जेनेटिक्स। नेक्स्ट ब्रांच की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट ब्रांच है इसकी ज़ूलॉजी, ज़ूलॉजी। इसको देख के पैनिक नहीं होना, ये भी एक बायोलॉजी की ही ब्रांच है, और आप इसके अंदर, मैं अगर आपको बताऊं, इसके अंदर आप ज़ू से याद रख लें कि आप जो है आप एनिमल्स की बात कर रहे हैं। हम इसके अंदर किसकी बात कर रहे होते हैं, एनिमल्स की। मैं आपको बताऊं, ट्रिक है, ज़ू जो है आप उससे याद रख लें कि एनिमल्स आपको याद आ जाएंगे। ज़ू से आप ज़ू में एनिमल्स होते हैं, आप उसको एनिमल्स इस तरह से याद रख लें। ज़ूलॉजी ट्रिक है ये। स्टडी ऑफ जियोग्राफिकल, जियो ये भी वर्ड इसी के अंदर आ गया, यानी आपके इससे पूरे वर्ड के अंदर ही आपका ये जो वर्ड होता है इसके अंदर ही आपके कोड्स होते हैं, जिसमें आप उसको डेफिनेशन को डी कोड कर सकते हैं आराम से। इसके अंदर आएगी इसकी होगी जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, मैंने आपको बताया कि इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है ज़ू से ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड ज़ूलॉजी। ओके, होप सो यू विल अंडरस्टैंड दिस। आपको एक दफ़ा प्रॉपर डेफिनेशन बता देती हूँ। द ट्रांसमिशन ऑफ, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स ऑन द अर्थ is called zoography. The geographical distribution of animals on the earth is called zoography. नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ मूव करते हैं हम। नेक्स्ट डेफिनेशन आ रही है आपके लिए, वर्ड है, ये भी आप 9th में पढ़कर आए हैं, अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको याद होगा, और ये है इकोलॉजी। जो फर्स्ट ईयर है वो 9th में रिजेंबल करती है, और जो सेकंड ईयर है वो 10th से रिजेंबल करती है। अगर आपने 9th अच्छी पढ़ी आपकी फर्स्ट ईयर अच्छी होगी, और अगर आपने 10th अच्छी पढ़ी है तो आपकी सेकंड ईयर अच्छी होगी। इकोलॉजी, नेक्स्ट वर्ड आ जाता है इकोलॉजी, ठीक है ना। तो आपको इसके अंदर मैं बताती हूँ कि इसके अंदर हम स्टडी करते हैं इंटर रिलेशनशिप्स। इसमें हम क्या स्टडी करते हैं, इंटर रिलेशनशिप ऑफ, किसका इंटर रिलेशनशिप, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन, किन किन का, बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स themselves and their environment. ओके, इकोलॉजी के अंदर हम ऑर्गेनिजम्स का किसके साथ रिलेशन, एनवायरनमेंट के साथ जो उनका रिलेशन आ रहा है, ऑर्गेनिजम्स का एनवायरनमेंट के साथ जो रिलेशन है हम उसको स्टडी करते हैं कि ऑर्गेनिजम्स का एनवायरनमेंट के साथ क्या रिलेशन चल रहा है। आप उससे याद रखेंगे ये इकोलॉजी हम स्टडी करते हैं। अगेन आई विल रिपीट द डेफिनेशन फॉर यू। Study of interrelationships between organisms themselves and their environment is called as ecology. Okay, next definition की तरफ move करते हैं। Next definition is embryology. It's also from the 9th class book, embryology. ओके, एम्ब्रियो, इसमें भी आप वर्ड को डिकोड करेंगे, एम्ब्रियो, ठीक है ना। एम्ब्रियो की स्टडी इसमें आपको नज़र आ रहा है, द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो। एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हो रही है, एम्ब्रियो जो है वो इमेच्योर होता है, उसकी डेवलपमेंट हो रही है
एक एडल्ट में, किसमें, एक एडल्ट ऑर्गेनिज्म में। द डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो इनटू एन एडल्ट ऑर्गेनिज्म इज नॉन एज एम्ब्रियोलॉजी। Okay, the development of embryo from into an adult organism is known as embryology. Okay, next branch की तरफ move करते हैं। next branch है physiology. Okay, अब फिजियोलॉजी, ठीक है ना। अब इसको अब मैं आपको कैसे डिफाइन करूँगी, इसके अब मैं आपको बताती हूँ। फिजियोलॉजी को हम कहते हैं फंक्शंस ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स के डिफरेंट फंक्शंस को हम उनकी जो स्टडी करते हैं उसको हम नाम देते हैं फिजियोलॉजी का। यानी जैसे ऑर्गन्स क्या होते हैं, जो हमारी बॉडी में वर्क कर रहे होते हैं। जैसे स्टमक है, उसका क्या वर्क है, डाइजेशन है उसका वर्क। अब स्टमक क्या है, वो है एक ऑर्गन। वर्क इसका क्या है, डाइजेशन है इसका वर्क। तो अब इसका फंक्शन क्या है, फंक्शन ये इसका है डाइजेशन करता है हमारी बॉडी में। हम जो फूड जो है वो लेते हैं या हम खाते हैं उसको ये डाइजेस्ट कर रहा होता है। क्या, स्टमक इसको डाइजेस्ट कर रहा होता है। तो अगर हम लोग कहें कि ये जो स्टमक के जो फंक्शन है डाइजेशन जैसे कि, उसके फंक्शंस को हम लोग कहते हैं फिजियोलॉजी। द फंक्शन ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स इज़ नॉन एज फिजियोलॉजी। नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट इज हिस्टोलॉजी। ओके, हिस्टोलॉजी द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज़, ठीक है ना। ये भी हम 9th से ही पढ़कर आए हैं और ये बहुत आसान डेफिनेशन है। माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ tissues is called histology. Microscopic study of tissues is called histology. Okay, यानी कि टिश्यूज़ की स्टडी जो कि हम माइक्रोस्कोपिक स्टडी जो कि टिश्यूज़ की स्टडी को हम क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी। अब मैं एक दफ़ा दोबारा डेफिनेशन रिपीट कर रही हूँ। द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज़ इज़ कॉल्ड एज हिस्टोलॉजी। नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है एवोल्यूशन। डन, एवोल्यूशन। ओके, तो एवोल्यूशन क्या है, द स्टडी ऑफ चेंजेस इन ऑर्गेनिज्म विद द पैसेज ऑफ टाइम। इसकी डेफिनेशन क्या आएगी, द स्टडी ऑफ चेंजेस इन organisms with the passage of time। यानी ऑर्गेनिजम्स के अंदर टाइम टू टाइम, अब ऑर्गेनिज्म एक होता है, जैसे आप ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिजम्स कोई भी हो सकते हैं, जैसे जैसे टाइम गुजरता है वैसे वैसे उनमें चेंज आता है। जैसे कि हमेशा सब कुछ एक जैसा नहीं रहता, टाइम टू टाइम सब कुछ चेंज होता रहता है। वैसे ऑर्गेनिजम्स के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर टाइम टू टाइम चेंज आता रहता है। वो वैसा नहीं रहता जैसा वो पहले होता है। तो उसकी जो स्टडी होती है उसको हम क्या कहते हैं, एवोल्यूशन। बायोलॉजी में हम उसको क्या कहते हैं, एवोल्यूशन। ओके, तो अब बाकी की जो ब्रांचेस हैं वो मैं अपनी अगली वीडियो में डिस्कस करूँगी। और आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि आपको मेरी नए आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।